नमस्कार आप सभी को। क्लास 8 लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है। नाम दे रखा है पी, नहीं पी नीचे है, पी क्यू आर और एस। ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो अगर ढंग से देखें तो ये एक ये हमारा ट्रेपेजियम भी है, क्योंकि ये दोनों साइड इसका पैरेलल दे रखा है। ठीक है, गिवन है कि पी एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड एंगल एस आर क्यू is equal to 90 degree. Also this one is given 130 degree. 130 degree ये दे रखा है and angle RQP is equal to 130 degree. To find कौन कौन सा एंगल S एंड एंगल P, ये वाला और ये वाला निकालना है। देखो ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इन दैट कंडीशन कि ये हमारा 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई एक ट्रेपेजियम है ना, तो ये दोनों पैरेलल साइड है, तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ना, जैसे कि ये दोनों का ये दोनों का सम 180 होता है, फिर ये दोनों का भी सम हमारा 180 होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑल्सो एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हमारा पैरेलल है, SP is parallel to RQ। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्सल का भी काम करता है। लाइन्स एंड एंगल्स में क्लास 7 में पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे करके जाता हो, कट करता हो, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता है ये 180 डिग्री होता है, यानी ये और ये 180 होगा, एडजेसेंट एंगल्स है ना। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे Q का वैल्यू रखेंगे 130 डिग्री, तो ये लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 180 एंड एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये क्या है कि हमारा ये सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एंगल P जो है हमारा 50 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं एक बार। 10th में है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3:5। देखो अगर एक पैरेललोग्राम की बात करें तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, नाम दे देते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि अगर हमारा 3:5 है तो ये 100 से हो सकता है मल्टीप्लाइड होते, ये भी 100 से, तो कॉमन फैक्टर ये जो कट करके जो आया ना, वो वैल्यू हमारे पास में मालूम है, आगे का नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3x और 5x और 4x वगैरह x को सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, x का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है जो कि ऊपर नीचे सेम है और उसी को कट किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ द टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3x एंड 5x। तो देखो ये 5x बड़ा वाला, तो हम इसको 5x ले लेंगे, इसका वाला 3x ले लेंगे, है ना। फिर क्या कहते हैं, एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3x 5x, तो हम इसको ले लेंगे। लेट द रेशियोज ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम with 3x and 5x, then according to question perimeter is equal to, it is given 48 centimeter,
48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ये पैरेललोग्राम है तो 5x है तो ये भी 5x होगा, ये 3x है तो ये वाला भी 3x होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 48। 5 and 3 8x इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 है तो x का वैल्यू अगर हमारे पास में 3 है तो लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। तो ऑल द साइड्स का मतलब 3x है तो 3 इंटू 3, 5x है तो 5 इंटू 3, x का केवल वैल्यू पुट कर देना है और वो हमारा कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो क्या है मेरा BC इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या है CD इज इक्वल टू अगेन 5x दैट इज अगेन 15 सेंटीमीटर एंड AD अगेन 3x दैट इज इक्वल टू 3 3 9 सेंटीमीटर। अगर ऐड करके देखें तो 9 9 18 और 30 48 के बराबर। सो दिस वन इज द आंसर। सेम वे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम whose perimeters are given that is 450 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक फील्ड है पैरेललोग्राम शेप का, उसका पेरीमीटर 450 मीटर दे रखा है। तो पहले पैरेललोग्राम में तो बना लेंगे। ये हमारा एक पैरेललोग्राम का फील्ड है, फील्ड शेप्ड पैरेललोग्राम है। इसमें जो सबका पेरीमीटर दे रखा है, गिव है, क्या क्या दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 450 मीटर, ठीक है। 450 मीटर का एक पैरेललोग्राम का वो पेरीमीटर देख रहा। इफ वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 75 सेंटीमीटर 75 मीटर, अगर ये वाला x है तो ये वाला x प्लस 75 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट a side of parallelogram be x meter, then सेकेंड साइड इसका जो होगा, ऐसे तो 4 साइड होता है तो एडजेसेंट साइड ये वाला, देन सेकेंड साइड जो होगा वो क्या होगा x प्लस 75 मीटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना कि जो इधर है वही ठीक इसके सामने है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि भाई सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड कर लेंगे, इसका लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर इज इक्वल टू 450 मीटर। पेरीमीटर का मतलब 2 इंटू दिस प्लस दिस, या हम इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना भी कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू x प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 450। देखो 2 इसलिए क्योंकि सब बराबर है ना। 2 इंटू एल प्लस भी ये एक रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। ये हो जाएगा, देखो x और x 2x प्लस 75 इज इक्वल टू 450 और ये 2 नीचे चला गया तो 2 to 5, 2x इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस 75, 2x इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 25 है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 150। x इज इक्वल टू 75, कट गया ये 2 से है ना, 75 आया। तो देयरफॉर क्या बोलता है निकालने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देयरफॉर AB
इज इक्वल टू एक्स प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150 मीटर। बी सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर। सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 150 मीटर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड ए डी is equal to BC is equal to X is equal to 175 meter. So in this way we have concluded the remaining and all the part of the side of the parallelogram। ये parallelogram के सभी साइड को हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि यूज सो दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड into two congruent triangle। ये देखो क्लास 9 का एक थ्योरम भी है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट में ही बटता है। तो देखो कितना आसान होता है ये समझना, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट रूल क्या होता है हमारा, थोड़ा एक बार उसको देखेंगे, है ना। अभी दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा एक डायगोनल है, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। देखो गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड बी डी या डी बी is a diagonal। to prove triangle ABD is congruent to, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इक्वल टू और सिमिलर हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए बी डी, सी डी बी, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ कैसे करें? तो देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि ये वाला सबसे पहले देखो बराबर करने के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला जो साइड है वो कॉमन है, दोनों में ही है। तो ये क्या होगा, साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये इधर और इधर दोनों जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे प्रूफ में। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD and triangle CDB we have, क्या मिलेगा, AB is equal to AB is equal to CD opposite side of parallelogram। फिर सिमिलरली लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC या CB, है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड DB इज इक्वल टू DB बाय कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDB। क्यों? by side 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 congruency rule। देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनको अगर आपस में ऐसे कर दे तो एक दूसरे को छिपा ले, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है ना। सब जगह से एरिया बराबर होता है, सभी उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, सब चीज।
जैसे कि ये हाथ मेरा कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से कर लिए तो ये छिप गया। ठीक है, अभी हमारा ये डस्टर खराब हो रखा है, जरा देखना गौर से, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हम इसको ऐसे कर दिया ना तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में चढ़ गया, ना ऊपर वाला बड़ा है ना नीचे वाला बराबर बड़ा है ना साइड वाला, तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट का और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे पास में कॉपी है, ये देखो, ये बुक है आपका, तो इस बुक में ये पेज इस पेज के बराबर, ये पेज इस पेज के बराबर, अगर हम ऐसे पकड़ लें तो पता भी नहीं चलेगा कितने पेज इसके अंदर में है, ये सभी पेज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि ये क्या है तो बोलोगे रेक्टेंगल शेप का है। और अगर हम फिर पूछें कि बताओ ये क्या है तो बोलोगे रेक्टेंगल शेप का, दोनों ही रेक्टेंगल शेप है। ये बोर्ड भी हमारा रेक्टेंगल शेप है, लेकिन जैसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो क्या होगा कि नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा होगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स भी कहते हैं। तो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो इसके बाद का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। जब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आपके सब चैनल। थैंक यू।